हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी अंडर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी दो टाइप के होते हैं। पहला में बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, जिसके अंदर म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल, रिनाउंसिएशन बाय एजेंट, ये सब आता है। दूसरी पार्टी होती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपायरी ऑफ टाइम, डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, पार्टीज बिकमिंग एलियन एनिमीज। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज से। इसमें आता है फर्स्ट में म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर प्रिंसिपल और एजेंट दोनों मिलकर डिसाइड कर ले कि एजेंसी एंड करनी है तो एजेंसी ख़त्म हो जाती है। एग्जाम्पल, ए ने बी को मशीनरी सेल करने के लिए एजेंट बनाया। बाद में ए का बिजनेस बंद हो रहा है तो दोनों मिलकर एजेंसी एंड कर देते हैं। तो एजेंसी बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट से एंड हो जाती है एजेंसी। अब बी में हम लोग देखेंगे रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल, सेक्शन 203 से 207 तक। नाउ सेकेंड, रिवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज़ नॉट बीन एक्सरसाइज्ड, सेक्शन 203। तो ये सिर्फ प्रिंसिपल का काम है। प्रिंसिपल एजेंट की अथॉरिटी तब तक रिवोक कर सकता है जब तक एजेंट ने अपनी अथॉरिटी उस यूज़ नहीं की होती। एग्जाम्पल, पी ने ए को मंडे को 100 चेयर्स बाय करने को बोला। संडे को पी एजेंसी रिवोक कर देता है। ये वैलिड है क्योंकि ए ने अभी तक चेयर्स परचेज नहीं की थी। थर्ड, रिवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज़ बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड, सेक्शन 204। ये भी सिर्फ प्रिंसिपल पे लागू होता है। अगर एजेंट अथॉरिटी पार्टली एक्सरसाइज कर चुका है तो प्रिंसिपल उस पार्ट को रिवोक नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल, ए ने बी को ऑथराइज किया 1000 बेल्स ऑफ कॉटन के लिए लाने के लिए और पेमेंट करना था ए के नाम से। बी ने 1000 बेल्स तो खरीद लिए लेकिन अपने नाम पे, तो बी खुद लायबल बन गया, पर्सनली लायबल हो गया एजेंट। तो ए ट्राई किया रिवोक करने का एजेंसी, तो ए कैन नॉट रिवोक बीज अथॉरिटी रिगार्डिंग द पेमेंट क्योंकि बी ऑलरेडी हैड पार्टली एक्टेड। फोर्थ, कंपनसेशन फॉर प्रीमेच्योर रिवोकेशन, सेक्शन 205। अगर एजेंसी फिक्स टाइम के लिए थी और कोई पार्टी बिना रीज़न के उस फिक्स टाइम से पहले ही एजेंसी को एंड कर दे तो कंपनसेशन देना पड़ेगा, चाहे वो प्रिंसिपल हो या एजेंट। एग्जाम्पल, पी ने ए को 5 साल के लिए एजेंट रखा। 1 साल बाद बिना रीज़न के पी एजेंसी ख़त्म कर देता है तो पी को बाकी 4 साल का लॉस कंपनसेट करना होगा। फिफ्थ, नोटिस ऑफ रिवोकेशन और रिनंसिएशन, सेक्शन 206। एजेंसी एंड करने से पहले रीजनेबल नोटिस देना ज़रूरी है। अगर नोटिस नहीं दिया और लॉस हुआ तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ए ने बी को अपनी शॉप पे मैनेज करने के लिए रखा। ए बिना नोटिस बी को निकाल देता है और बी को नुकसान होता है क्योंकि उसने दूसरी जॉब मना कर दी थी, तो ए को बी को कंपनसेट करना पड़ेगा। सिक्स्थ, रिवोकेशन एंड रिनंसिएशन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, सेक्शन 207। टर्मिनेशन हमेशा 2 तरीके से हो सकती है, या तो एक्सप्रेस्ड वर्ड से क्लियर करके या फिर इम्प्लाइड बाय कंडक्ट और बिहेवियर से। जैसे एक्सप्रेस का एग्जांपल देती हूँ। पी क्लियरली बोलता है मैं एजेंसी एंड कर रहा हूँ, तो ये एक्सप्रेस रिवोकेशन हो गया। अब इम्प्लाइडली रिवोकेशन क्या होता है? बिहेवियर से। प्रिंसिपल किसी और एजेंट को सेम वर्क के लिए अपॉइंट कर देता है तो पहले एजेंट की अथॉरिटी इम्प्लाइडली रिवोक हो जाती है। नाउ सी, रिनंसिएशन बाय एजेंट। एजेंट भी अपनी अथॉरिटी रीजनेबल नोटिस देकर एंड कर सकता है। एग्जाम्पल, ए मंथली बेसिस पर पी का एजेंट है। ए रिलोकेट कर रहा है तो नोटिस दे के जॉब छोड़ देता है। एजेंसी रिनंसिएशन से ख़त्म हो जाती है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप पे, जो कि है टर्मिनेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो इसमें आता है ए, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस पर्पस के लिए एजेंसी बनाई गई थी उसका काम पूरा हो जाए तो एजेंसी ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है। एग्जाम्पल, ए ने बी को एक कार सेल करने को बोला, बी कार बेच देता है तो एजेंसी ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है। नाउ बी, एक्सपायरी ऑफ टाइम। फिक्स टाइम वाली एजेंसी टाइम ख़त्म होते ही एंड हो जाती है। एग्जाम्पल, ए ने बी को 1 ईयर के लिए अपॉइंट किया तो 1 साल के बाद एजेंसी ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। नाउ सी, डेथ और इंसैनिटी, सेक्शन 209 में है। प्रिंसिपल या एजेंट की डेथ या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से एजेंसी एंड हो जाती है।
एग्जाम्पल, ए मर जाता है, बी की अथॉरिटी तुरंत ख़त्म हो जाती है। नाउ डी, इंसॉल्वेंसी। अगर प्रिंसिपल बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट हो जाए, एजेंट की अथॉरिटी एंड हो जाती है। एग्जाम्पल, पी को कोर्ट बैंकरप्ट डिक्लेयर करता है तो बी की अथॉरिटी एंड हो जाती है। नाउ ई, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज़ के लिए ही एजेंसी बनाई गई थी, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो एजेंसी एंड हो जाएगी। एग्जाम्पल, ए ने बी को हाउस रेंट पे देने को बोला, हाउस फायर में जल जाता है तो एजेंसी एंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। एफ, पार्टीज बिकमिंग अलाइन एनिमीज। अगर प्रिंसिपल और एजेंट डिफरेंट कंट्रीज के सिटीजन हो और कंट्रीज वार में चला जाए तो एजेंसी एंड हो जाती है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।